मेरा दिल इसलिए भी परेशान है कि हमारे वहाँ पर कुछ लोग मनुवादियत को राष्ट्रवाद समझते हैं और वो यहाँ पर उलमाए हक को एक के बाद दीगर गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम ऐसी ताकतों को बता देना चाहते हैं कि जेलों में बंद करके या मजलूमों को गिरफ्तार करके तुम खुदा नहीं बन सकते। तुम एक कतरे इंसान से पैदा किए हुए इंसान हो। अगर जुल्म करते रहोगे, जितना जुल्म बढ़ेगा उतना ही मरने के बाद तुम्हारी सजाएं बढ़ जाएगी। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह चाहेगा तो मरने से पहले ही बढ़ा देगा सजा। मरने के बाद तो कंफर्म है ही, अगर तौबा न की तो मरने से पहले भी सजाएं बढ़ेंगी। म्यांमार, बर्मा, ऐसा ना अंधभक्त जो होता है ना, उसकी निगाहें काम नहीं करती, अल्लाह दिल पे मोहर लगा देता है। ये बर्मा है, अपने मुल्क के पड़ोस में है, वहां पर जुल्म हुआ और ऐसा जुल्म हुआ कि कितने बेगुनाहों को कत्ल किया गया। लेकिन जो वहां लेडी प्रेसिडेंट थी, आज वही लेडी प्रेसिडेंट जेल की सलाखों के पीछे है। वक्त बदलते हुए देर कहाँ लगती है। जिस जज ने सद्दाम की फांसी का ऑर्डर जारी किया था, वो जब मरा तो बताते रात टपकती थी उसकी और बड़ी जिल्लत की मौत मरा। वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता है, कुछ नहीं पता चलता कब वक्त बदल जाए। किसी कमजोर को कमजोर न समझो। इन कमजोरों की कतारें, बेवाओं की कतारें, यतीम बच्चों की कतारें कल कयामत के दिन जालिमों का दामन थाम लेंगी और कहेंगी वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी। ये महशर है, यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तान में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब किबला, कारी नामुल साहब बेहतरीन आलिम दीन है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना निहाल साहब ये भी तालीम याफ्ता है माशाअल्लाह, और इन्होंने मौलवियत पढ़ी है। और भी हमारे हुफ़ाज़ कुर्रा और आप हजरात के भी मुताले में है कि जब ईमान की दौलत मिलती है ना तो फिर खुद ब खुद डर निकल जाता है। उसके लिए दुनिया कुछ होती नहीं। ये बात अलग है कि आज हम और आप दुनिया में बहुत गिरफ्तार हो गए, मगर जो हक वाले होते हैं ना उनके लिए दुनिया कुछ होती नहीं। 10 सहाबा किराम को हुजूर ने, चूंकि कुछ मुनाफिकीन आए और उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाना चाहते हैं अपनी बस्ती में। मदीने के पास एक बस्ती थी, उसी के पहलू में, तो उनमें हजरत ज़ैद, खुबैब और हजरत आसिम, ये 3 हो गए, 7 और थे। तो हजरत आसिम उनके सदर थे, यानी 10 लोगों की सदारत की जिम्मेदारी हुजूर ने हजरत आसिम को दी थी। तो ये जब वहां से चले चुके, ये सब मुनाफिकीन थे और देखें इन्होंने कैसा धोखा दिया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये कहा करता हूँ कि हुजूर का दौर सबसे अच्छा दौर था, सबसे प्यारा दौर था। जब उस दौर में मुनाफिकीन थे तो आज तो हम 1400 साल के बाद हैं। कितने मुखबिर हैं मुसलमानों में। ये मुनाफिक नहीं है जो अपने भाई की मुखबिरी करते हैं, वो भी झूठी। बोलिए, आपस के झगड़ों में, यानी आपस के मतभेद में अपने भेद एक दूसरे के उन्हें देते हैं जो तुम्हारी शरीयत के दुश्मन है। और ये बीमारी देहातों ही में नहीं है, शहरों में भी है। और ये तारीख की सच्चाई है। हजरत टीपू सुल्तान की मुखबिरी करने वाला वो था जिसका नाम मुसलमान था। मुरादाबाद में हजरत सैयद किफायत अली काफी की मुखबिरी करने वाला भी मुसलमान नाम का था। तो जब हुजूर के जमाने में मुनाफिकीन थे तो उनकी नस्लें थोड़ी खत्म हुई होंगी, यानी उनकी आइडियोलॉजी तो जिंदा होगी ना। तो रास्ते में आकर के इन्होंने धोखा दिया और 7 मुसलमानों को, कितने मुसलमानों को कह रहा हूं, ऊंचा बोलिए, 7 मुसलमानों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। इनमें से एक थे हजरत आसिम, वो भी शहीद कर दिए गए। और जब वो शहीद होने के करीब हुए तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, या अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए अपनी जान दी है, मेरी लाश को, मेरे बदन को तो इन जालिमों की गिरफ्त से महफूज फरमा ले। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। और जानते हो मेरे साथियों, शहद की मक्खियों के छत्ते ने आकर के उनकी बॉडी की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। उनका प्लान ये था कि हम इनकी लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इन्हें मुसला करेंगे और इनकी लाश की बेहुरमती करेंगे। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह
तू मेरी लाश की इन जालिमों से हिफाजत फरमा। ये दिन की बात है। अब जब रात हुई तो इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा। साथियों, ये सिर्फ पानी नहीं था बल्कि खुदा की मेहरबानी थी, और वही पानी हजरत आसिम की लाश को बहा करके ले गया। ये खुदा है जो अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। हमारा खुदा, अरे अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। अल्लाह ऐसा ही एतमाद और भरोसा अता करता है। ऐ मेरे साथियों, हजरत आसिम की लाश पानी अपने साथ बहा करके ले गया। अपने खुदा पे भरोसा तो रखो, जब उसने पैदा किया है तो वही तो तुम्हारा मुहाफिज है। सुबह से शाम तक हम सैकड़ों गुनाह करते हैं, पांचों नमाजें गायब कर जाते हैं, यहाँ तक के बाज मुसलमान तो वो है जो जुमा तक नहीं पढ़ता, मगर फिर भी देखो खुदा तुम्हारी फसलों में बरकतें भी देता है। तुम्हारी आंखों की बीनाई नहीं ली उसने, तुम्हारे चलने की ताकत को वापस नहीं लिया उसने, तुम्हें खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, इज्जतों से नवाज भी रहा है, तुम्हारा हर काम बना रहा है। वो कितना करीम है। अरे बेवफा हो तब उसका इतना करम है, बावफा हो गए तो कितना करम होगा, अगर फरमा बरदार हो गए तो कितना करम होगा। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, खुदा की कसम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह। कितने लोग बताए थे मैंने आपको? 7। उसमें से हजरत आसिम को लगा लें तो ये हो गए 8। 2 लोग बचे, 2 सहाबे किराम। उनमें से एक का नाम हजरत ज़ैद और एक का नाम 2 बचे। ये ले गए मक्का में और जाकर के कहा कि तुम्हारे दुश्मन हैं और हम इन्हें बेचना चाहते हैं, तुम खरीद लो, कुछ भी करना बाद में। ये मैं तुम्हें दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि आजकल हम पे कुछ परेशानी पड़ जाती है तो लोग बड़े घबरा से जाते हैं। यार हक वालों पे तो परेशानियां पहले ही से पड़ी है। बोलो जोर से, ऊंचा बोलो। अच्छा, दुनिया जब तुम्हारे लिए है ही नहीं तो इससे दिल क्यों लगा रहे हो? तुम अमीर बनो, अपने पांव पे खड़े हो, खूब कमाओ, लेकिन वो भी सुन्नते सहाबा समझकर। उसमें इतने मत खो जाओ कि न नमाज के, न रोजे के, न हज ज़कात के, न माँ बाप की फरमा बरदारी, न औलाद के हुकूक, न बीवी के हुकूक, न पड़ोसियों के हुकूक। प्योर दुनियादार बन के अगर जाओगे तो कहीं ऐसा न हो कब्र में आंख जब खुले और पता चले कि नामे अमाल में सिवाय स्याही की और कुछ नहीं है, उस वक्त रोने से भी कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं बस ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआएं किया करो इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, मेरी रूह मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। बोलो आमीन, बोलो जरा जोर से आमीन, और जोर से बोलो आमीन। और ये भी कहा करो हुजूर की तरफ दिल की लो लगाकर, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका जो बात तब बनी हुई है। दोनों को देखें कैसा धोखा इनके साथ हुआ, दोनों को जाकर के बेच दिया। हजरत खुबैब ने हारिस नाम का एक जालिम था, उसको जंगे बद्र में कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, तो उसके बेटों ने, गालिबन हारिस उसका नाम था, उसके बेटों ने खरीद लिया, कहा इससे हम अपना बदला लेंगे, और कैद कर दिया। और हजरत ज़ैद के साथ भी यही हुआ, उन्हें भी कैद कर लिया गया। और फिर वो दिन भी आया कि जब दोनों के लिए मक्का में एक जगह मुंतखब की गई और वहां फांसी के 2 फंदे लटकाए गए कि यहीं पर इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तसव्वुर करें जरा, वो ये सोच रहे थे कि ये मौत से डर जाएगा। उनके दिमाग में ये था कि ये हम टेरर फैलाएंगे तो खौफजदा हो जाएंगे। खुबैब को बता दिया गया कि कल तुम्हें फांसी होना है, बता दिया गया। और यहाँ ये भी बताता चलूं कि हजरत खुबैब को जिस घर में कैद किया गया था
उस घर में एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ इनकी गोद में पहुंच गया। दुश्मन का बच्चा है मगर है तो बच्चा। खुबैब की गोद में जब पहुंचा वो जाकर के बैठ गया। उनके हाथ में उस तरह था उस वक्त। उस बच्चे की माँ घबरा गई कि ये तो कल को मर ही जाएगा, मरने वाला तो कुछ भी कर सकता है। वो औरत घबरा गई कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे, कत्ल न कर दे, मार न दे। हजरत खुबैब उसकी भावना समझ गए। आपने कहा खातून हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम तो जंगों में भी बच्चों को नहीं मारते हैं। हमारी शरीयत में ये हुक्म है कि अगर जंग सर पे आ जाए और जंग के अलावा कोई रास्ता न रहे तब भी तुम किसी की फसलों को खराब नहीं कर सकते, तुम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को नहीं मार सकते। अरे दुनिया वालों, जंग का निजाम भी देखना है तो मुस्तफा की शरीयत में देखो। तुम क्या जानो इंसानियत क्या होती है? जिन्होंने औरतों के पेट से बच्चे चीर करके कत्ल कर दिए, वो क्या जाने इंसानियत क्या होती है? इंसानियत का अगर सबक मिलेगा तो मदीने के ताजदार के दरबार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर की शरीयत में मिलेगा। ये हमारे हुजूर की शरीयत है। आपने कहा कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चा तो बच्चा है और आपने फिर छोड़ दिया। इसी बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में है कि जब खुबैब को फांसी के लिए लेकर के जा रहे थे और फांसी का वक्त बिल्कुल करीब हो गया तो हजरत खुबैब से पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बताएं, क्या चाहते हैं? आए जरा देखें, जरा तसव्वुर करें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माशाल्लाह हमारे ज़ईफ और हमारे कारी इनामुल हक साहब के वालिदे गिरामी, अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए, और भी हमारे हाईजी भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और भी तमामी अहबाब, आप तमामी हज़रात तशरीफ फरमा हैं। मेरे भाइयों, वतन से दूर हैं और वो भी कैसा वतन? मदीना, जहाँ सुबह शाम हुजूर का दीदार होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर तो करें। जो हुज्जाजे किराम यहाँ बैठे उनसे पूछें कि मदीना शरीफ में 40 नमाजें पढ़ने के बाद 7 या 8 दिन रहते हैं वहाँ, जब आने लगते हैं तो खुदा की कसम मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता, जबकि हम हुजूर का दीदार नहीं करते, सब्ज़ गुंबद का दीदार करते हैं। तो उनसे तो पूछें जो हुजूर का दीदार किया करते थे। हुजूर निगाहों से, यानी हुजूर निगाहों में हैं, दिल में भी हैं, मगर दीदार तो नहीं हो रहा है। कैसा गम होगा उनके दिल पे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई फिक्र नहीं, बस दिल मुतमईन है कि या अल्लाह तेरी रजा के लिए जान जा रही है। अरे यही शहादतें तो कामयाब होती हैं। ऐसी शहीदों का मर्तबा यूं ही तो बुलंद है। जीने को तो दुनिया में सभी आए हैं जीने के लिए, मगर यार वो भी क्या जीना जो दुनिया ही के लिए जी के जा रहा है। जीना तो वो है जो दीन के लिए जा रहा है, जो सच्चाई के लिए जा रहा है, जो मजलूमों के हक के लिए जा रहा है, जो जालिमों से लड़ते हुए जा रहा है। इसीलिए शहीदों का रुतबा इतना बुलंद बताया गया है कि जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, वो जन्नती ठाठ में होंगे, तो रब फरमाएगा जन्नतियों बड़े मजे में हो। तो सब कहेंगे मौला तेरा शुक्र है, तूने बहुत अता किया, ऐसी जन्नत दी हमें जिसका तसव्वुर भी हमारे दिलो दिमाग में नहीं गुजरा था। इसी दरमियान शहीदों की जमात खड़ी होगी, वो कहेगी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मगर मेरे मौला जो मैदाने कारज़ार में दुश्मन के मुकाबले में दीन के लिए, सच्चाई के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए और गर्दनें देते हुए मजा आता था, वो लुत्फ तो तेरी जन्नत में भी नहीं आता।